आप में से हर किसी ने देखा होगा कि आपके क्लास में एक बंदा होता है जो क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आता है। आपको लगता है कि इसको तो सभी कुछ याद रहता है, ऐसा कैसे है? ऐसा नहीं होता कि उसके पास कोई सुपर कंप्यूटर है, उसके पास दिमाग में उसके कोई सुपर कंप्यूटर फिट है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दिक्कत आपके दिमाग में नहीं है, आपके लर्निंग मेथड में दिक्कत। अल्ट्रा फास्ट लर्निंग मेथड्स आपको बताऊंगा, जिसके बाद आप भी अपने क्लास में टॉप करने लगोगे या फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी मिलने लगेंगे। आई एम मक्ताब अली शाह, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सबसे पहली टेक्निक आती है फेनमैन टेक्निक। कई बार लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि याद है उन्हें। ऐसे नहीं होता। किसी चीज़ को आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप उस चीज़ को समझाओ। जैसे कि आपके सामने एक 10 साल का बच्चा बैठा हो, 10 साल के बच्चे को आप कुछ समझा रहे हो, ऐसे आपको समझाना है। और जिस पॉइंट पर आप अटक जाते हो वही आपका वीक पॉइंट होता है, उसी को आपको ठीक से समझने की ज़रूरत होती है। यही फेनमैन टेक्निक है। आप जिस चीज़ को पढ़ो उस चीज़ को ऐसे समझाओ, ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे कि 10 साल के बच्चे को आप समझा रहे हो। कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं और कोई ऐसी मुश्किल चीज़ का इस्तेमाल नहीं। जब आप ऐसा करोगे तो आप कॉन्सेप्ट के कोर को पकड़ोगे और आपका दिमाग उस चीज़ को अच्छे से अपने अंदर स्टोर करेगा। मेथड नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ आपने एक बार पढ़ी है, अब उस चीज़ को आपको रुकना है, अपनी बुक बंद करनी है और अपने ही आप से आपको एक सवाल करना है कि आपने अभी क्या पढ़ा है, और उस चीज़ को आपने अच्छे से अपने दिमाग पे जोर दे के याद करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका डोपामीन और आपके मेमोरी सेल्स इस टाइम पर काम करेंगे और अपने आप को स्क्वीज करेंगे। जितना आप जोर दोगे और उस चीज़ को याद करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करेगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी पैराग्राफ को बार बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि उन्हें वो चीज़ याद हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हमारे जो अगली मेथड है उसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। आप जब कोई भी चीज़ पढ़ लेते हो एक बार तो आपको लगता है आपको याद हो गई है, लेकिन जब आप कुछ देर बाद देखते हैं कि 70% तो आपको याद ही नहीं है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, स्पेस्ड रिपीटेशन। मतलब कि जो चीज़ आपने एक बार पढ़ ली है आपको प्रॉपरली रिवाइज करना आना चाहिए। जैसे कि आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ लेने के बाद आप 1 दिन बाद, 3 दिन बाद और उसके बाद 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज आपको उस चीज़ को फिर से दोहराना है। इससे वो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन है, आपके दिमाग को लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और वो उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में सेव करने लगेगा और चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। फोर्थ इफेक्टिव मेथड का नाम है 80-20 रूल या फिर परेटो प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका आपका जो सिलेबस है, आप समझते हैं सभी कुछ पढ़ना है, क्वेश्चंस बहुत हर एक टॉपिक से आने ही वाला है, लेकिन अब रियलिटी इसमें कुछ और है। क्या होता है इसमें कि जो सिलेबस, मान लीजिए 100% सिलेबस आपका है, उसमें से 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो लोग जो स्मार्ट परफॉर्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स कह लो या स्मार्ट परफॉर्मर्स उनको कह लो, तो वो क्या करते हैं कि इन 20% टॉपिक्स पर मास्टर करते हैं। मतलब कि उन टॉपिक्स को वो ऐसे अपने अंदर उतारते हैं, उन टॉपिक्स को इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उनको बहुत अच्छे से वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वो लोग को आ जाए। इन 20% टॉपिक्स को ही लर्न करो, इसको मास्टर करो, क्योंकि क्वेश्चंस तो ज़्यादातर उसी से आएंगे। और फिर इसके बाद जो बच जाता है उस पर फोकस करो। पूरा समंदर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस ज़रूरत है सही जगह डुबकी लगाने। जो नेक्स्ट मेथड है इसे कहते हैं स्लीप एंड डिफ्यूज मोड। स्लीप एंड डिफ्यूज मोड ये एक ऐसी मेथड है जिसमें हम दिमाग को अपने रिलैक्स रख कर पढ़ाई करते हैं। इसको कैसे करना होता है, देखो, जब हम फोकस्ड होते हैं अपने पढ़ाई को लेकर, अपने पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते जा रहे हैं और बिल्कुल फोकस है, इसे कहते हैं फोकस मोड। लेकिन जब आपका दिमाग रिलैक्स रहता है इसको कहते हैं डिफ्यूज़ मोड। हम लोग जब बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन लेके जब पढ़ाई करते हैं ना, कि पढ़ना है, बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा कि आपका दिमाग, आप पढ़ रहे हो एक जैसे, आप ब्रेक ही नहीं ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। आपको, आपके दिमाग को चाहिए टाइम, आराम चाहिए।
जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो अपने अंदर लगातार, उसको प्रोसेस करने के लिए भी तो टाइम चाहिए आपके दिमाग को। आपको क्या करना है, देखो 50 मिनट्स के लिए आप पढ़ाई करो और 10 मिनट्स के लिए आप आराम करो। आप पावर नैप ले सकते हो, आप वॉक पे जा सकते हो, थोड़ा सा आप वॉक करके आ जाओ। बहुत दूर नहीं चले जाना, वरना वो 10 मिनट्स आपके कब हाफ आवर और 1 आवर हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बस 10 मिनट्स के लिए वॉक कर लो, या सबसे बेस्ट मैं कहूँगा आँख बंद करके बस एक पावर नैप लो आराम से और उठ जाओ। आपको गहरी नींद में नहीं चले जाना, सोना नहीं है, फिर से पढ़ने बैठो। ऐसा करोगे ना तो आप देखोगे कि स्लीप इज़ नॉट वेस्टिंग टाइम, इट्स अबाउट कंसोलिडेटिंग मेमोरी। तो ये कुछ मेथड्स थे, लर्निंग मेथड्स, जो मैंने आपको बताया, जिससे आपकी लर्निंग स्पीड 10x तक बढ़ सकती है। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए MBBS में एडमिशन से रिलेटेड, MBBS अब्रॉड में एडमिशन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में भी, या मुझे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इन मेथड्स में से कोई भी जो भी आपको पसंद हो उसमें आप अप्लाई करें, उसे आप अप्लाई करें अपने ऊपर, और मुझे आप बताइए कि आपको कौन सा मेथड इफ़ेक्टिव लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।